Hello students, this is Durgesh Singh and today we are going to learn economics. So we will start today with simple definition of economics and then we will continue our this book economics, and in which we have to study 4 books: micro, macro, Indian economy and statistics. So in 11th we will study just 2 books, microeconomics and statistics, and in 12th we will discuss Indian economy and macroeconomics. So let us start with the simple definition. What is economics? So in simple word, if we say that economics is the study of economic activity. Economics is the study of economic activities. And what are the activities? So economic activities, this is production, distribution, and consumption. You see, there is a relation in production, distribution and consumption. For example, if farmer produces a cotton, अगर फार्मर ने कॉटन का प्रोडक्शन किया और उस कॉटन को हम अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी डिफरेंट मार्केट में हम उसको सेल करते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी डिस्ट्रीब्यूट इट इन ए डिफरेंट मार्केट्स एंड अल्टीमेटली इट विल बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर who needed it to, like we have produced cotton, so who needed it for cloths, and they will purchase it from the market. तो इस तरह से हमने कॉटन का प्रोडक्शन किया, इसका एक वेल नेटवर्क्ड से हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया एंड देन इट इज़ बीइंग कंज्यूम्ड. तो पहले इसको फैक्ट्री वर्कर्स लेंगे, देन दे विल कन्वर्ट इट इनटू अ क्लॉथ्स एंड देन इट विल बी सोल्ड आउट. सो कॉटन के लिए कंजप्शन का काम मिल वर्कर्स करेंगे एंड मिल वर्कर्स वॉट एवर द प्रोडक्शन विल बी मेड बाय द मिल वर्कर्स, इट विल बी कंज्यूम्ड इंडिविजुअली बाय द पीपल. सो द रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एंड वी विल डिस्कस दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन थ्रू आउट द चैप्टर. सो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन था जो मैंने आपको बताया. आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन ले लीजिए, मान लीजिए वीट का प्रोडक्शन होता है, वीट का प्रोडक्शन फार्मर ने किया, देन इट इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड विथ ट्रक, विथ ट्रेन्स to different markets, and from there individuals have purchased it for wheat for flour to make chapati, and mill workers just purchase this for making bread. तो इस तरह से मिल वर्कर्स ने भी और कंज्यूमर, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर जिन्होंने अपने आप चपाती यानी रोटी वगैरह बनाने के लिए लिया, तो वो अब मिल वर्कर्स ने जो लिया वीट को जो परचेज उन्होंने किया, इट इज़ फॉर देम इज़ अ रॉ मटेरियल एंड दे विल कन्वर्ट दिस रॉ मटेरियल इनटू अ फाइनल गुड्स विच इज़ अ ब्रेड. सो दे विल अगेन ट्रांसपोर्ट इट टू द market and then it will be sold out to an individual. So for them it is not a finished good, it is a raw material for them, but for farmer it was a finished, क्योंकि उनके लिए कंजप्शन जैसे ही इंक्रीज होगा उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा. तो अगर जनरली हम देखें तो कॉटन के केस में कॉटन को एक चेन के थ्रू यानी ट्रांसपोर्ट करके ट्रक, ट्रेन, वॉट एवर द मीडियम भी, उसके थ्रू हमने ट्रांसपोर्ट किया एंड देन इट इज़ बीइंग सोल्ड आउट टू अ मिल वर्कर्स. तो ये कंज्यूम हो गया. अब जितनी ज़्यादा मिल वर्कर्स इसकी डिमांड करेंगे
उतनी ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन फार्मर्स करेंगे। मिल वर्कर क्यों ज़्यादा डिमांड करेंगे इसकी? जितने ज़्यादा मिल वर्कर्स ने जो कॉटन का कपड़ा बनाया, अगर वो कपड़े जितने ज़्यादा मार्केट में डिमांड में आएंगे कॉटन के, उतने ज़्यादा मिल वर्कर्स रॉ मटेरियल खरीदेंगे और उसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। और जितना ही ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल की डिमांड करेंगे, रॉ मटेरियल की डिमांड करने से कॉटन की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और कॉटन की डिमांड बढ़ेगी तो ये एक प्रकार का इंडिकेशन है फॉर प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मच मोर गुड्स। तो अगर मान लो कि पहले वो उनके पास जो है, मान लीजिए कि जो भी लैंड था, उस लैंड का उन्होंने एक हिस्सा किसी और चीज़ के, मान लीजिए वीट के प्रोडक्शन में या राइस के प्रोडक्शन में लगा रखा था, एंड 2/3 पे ये लोग जो है कॉटन का प्रोडक्शन ऑलरेडी कर रहे थे, और 1/3 ये जो है राइस का प्रोडक्शन कर रहे थे। नाउ दे विल टर्न दिस लैंड इनटू अ कॉटन प्रोडक्शन, क्योंकि राइस की उतनी डिमांड, अगर हम एज्यूम कर लें कि इसकी इतनी डिमांड नहीं है, तो 1/3 जो ये लोग कभी राइस प्रोडक्शन में यूज कर रहे थे, दे विल कन्वर्ट इट इनटू अ कॉटन, बिकॉज कॉटन की डिमांड ज़्यादा हो रही। तो इस तरह से प्रोडक्शन जो है बढ़ते हैं। तो डिमांड एक प्रकार से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ये इंडिकेट करते हैं, यानी उनको इनकरेज करते हैं टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर। तो इस तरह से जो एक रिलेशन है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन में, यही है इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली, और इसी के बारे में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। एक बेसिक सा डेफिनेशन है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स इन अ सिंपल वे। In a society we demand different things. जैसे हमें अगर चलना है, if we want to go somewhere, we need bus, we need trains, maybe we need personal car to move around. हम घर में हैं, we need fan, AC, refrigerator, maybe television, almirah. So different things we demand इन ए सोसाइटी। क्या, जैसे मान लीजिए कोई फार्मर है, सपोज देयर इज अ फार्मर, ये प्रोड्यूस करते हैं वीट, ये फार्मर वीट का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन जब ये घर जाते हैं, मान लीजिए इनको कहीं जाना है अपने रिलेशनशिप में, और वहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, सो ही नीड अ कार। घर में रहने के लिए इनको एक रेफ्रिजरेटर भी चाहिए टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। ही आल्सो नीड अ फैन, वन अलमीरा, वन टेलीविजन फॉर एंटरटेनमेंट, so these are the requirement, and maybe for his children is school and hospitals. So we need, this farmer needs many things: hospitals, almirah, fan, refrigerator, television, car, schools. Can this farmer produce all the things that he needs? Practically not possible. But he needs these things, even if he is producing just wheat. So what will he do? He will just produce wheat and put it some of these wheats for his personal consumption, and the extra means surplus जो भी wheat है उनको वो sell कर देंगे मार्केट में, and then he will try to fulfill his needs of
almirah, fan, refrigerator, television, car, maybe the school fees and the hospital fees. So these all requirement is fulfilled just with the help of the surplus which he has grown from his piece of land. तो इन्होंने जो अपने लैंड था, जो उस पे जिसमें इन्होंने फार्मिंग किया, तो उस पे वीट का प्रोडक्शन करने के बाद जो भी सरप्लस था उससे इन्होंने अपनी बाकी की जो ज़रूरत थी उन्होंने फुलफ़िल किया। मे बी उनके पास इतना प्रोडक्शन नहीं हुआ कि वो खुद की कार ले सके, बट मे बी फ़ैन इज़ पॉसिबल, मे बी रेफ्रिजरेटर उनके लिए लग्जरियस हो जाए, सो टेलीविज़न ट्राई करने पे शायद हो गया। तो इस तरह से उन्होंने जितनी चीज़ की इस फार्मर को डिमांड थी उसमें से केवल ये एक चीज़ का प्रोडक्शन किया, बाकी चीज़ों की इन्होंने डिमांड की विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्शन, बिकॉज विद द सरप्लस ही हैज़ मनी, नाउ ही कैन डिमांड दीज थिंग्स। तो फार्मर्स जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसको, उस सारी चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं करता। तो इनके पास रिसोर्स क्या है, एक पीस ऑफ लैंड है और उस पर ये फार्मिंग करके, यानी लेबर है और लैंड है, ये दो रिसोर्स है इनके पास, एंड स्किल टू डू फार्मिंग, स्किल है कि वो फार्मिंग कर सकते हैं। तो यही दो तीन इस रिसोर्सेज के बेसिस पे ये प्रोडक्शन करेंगे वीट का, और जो भी सरप्लस होगा उसे मार्केट में सेल करेंगे, एंड देन ही विल ट्राई टू फुलफिल हिज अदर नीड्स लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ये तो हो गई एक फार्मर की बात। द सेम वे इफ यू टॉक अ डॉक्टर, डॉक्टर्स की जो अर्निंग है वो उनकी सर्विस है पेशेंट्स को देखने के बाद। अब जो डॉक्टर्स की अर्निंग है पेशेंट्स को देखने के बाद, उसके बाद जो इनकी इनकम है उनकी इससे जो इनकम है, इस इनकम से ये डिमांड करेंगे मे बी हॉस्पिटल इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हिम, या ये खुद का ही हॉस्पिटल बना ले, इट कैन बी पॉसिबल। अलमीरा, फैन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, कार, मे बी ही विल डिमांड फॉर AC। ये सारी जो रिक्वायरमेंट है इनकी, ये कौन फुलफिल करेगा? तो देयर विल बी सम अदर प्रोड्यूसर्स हु विल प्रोड्यूस दीज थिंग्स एंड दे विल डिमांड सम अदर थिंग्स। तो इस तरह से डॉक्टर्स की जो नीड है वो डिफरेंट थिंग्स की, वो ये खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे। इनके पास क्या है, इनके पास केवल एक रिसोर्स है, वो है इनके पास एक स्किल है कि ये पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। तो इस स्किल का यूज करके व्हाट एवर द अर्निंग्स ही विल मेक, इसके बेसिस पे ये अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे। सेम इसी प्रकार से अगर हम लेबर की बात कर लें, लेबर के पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं, दे डोंट हैव मच रिसोर्सेज। लेबर के पास ना तो लैंड है, लैंडलेस लेबर अगर मान लें इनको, तो इनके पास ना तो लैंड है ना ही कोई स्किल है, बस इनके पास अपना खुद का लेबर है। अगर आप इनसे कह दो कि ये सामान वहाँ पहुँचा दो, पहुँचा देंगे, या जो भी आप काम कहेंगे जो जिसमें मैनुअल वर्क होगा तो वो ये कर देंगे। तो उसको सेल करके, इनके पास क्या है, अपना लेबर है, उस लेबर को सेल करके वो मोबाइल फ़ोन या फ़ैन, टीवी, कार, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो अपने लेबर को सेल करके वो खरीदेंगे या परचेज करेंगे, डिमांड करेंगे। तो इस तरह से सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सबके पास कुछ न कुछ रिसोर्सेज हैं, और उन रिसोर्सेज का यूज करके वो दूसरे रिसोर्सेज जो कि वो प्रोड्यूस नहीं करते बट दे नीड दोज रिसोर्सेज, उसकी डिमांड करते हैं। जैसे लेबर अपने लेबर का यूज करके, डॉक्टर्स अपने डॉक्टरी की स्किल का यूज करके, टीचर्स अपने टीचिंग स्किल का यूज करके, इसी तरह से फार्मर फार्मिंग करके अदर थिंग्स की डिमांड करता है जो कि वो प्रोड्यूस नहीं करता बट ही नीड्स टू, वो उसकी ज़रूरत उन्हें है, ही नीड्स टू लिव विद दोज रिसोर्सेज। तो जैसे ग्रोसरीज़ की, जैसे मान लो कि कोई लेबर है तो उसने भाई कोई मेहनत का काम किया, मैनुअल वर्क किया, तो उसे भाई खाने पीने के लिए भी सामान चाहिए तो वो खरीदेगा, तो वहाँ से जो अर्निंग होगी उसके बेसिस पे वो डिमांड करेगा ग्रोसरीज़ की। सेम वे टीचर, सेम वे डॉक्टर। तो इस तरह से फार्मर खुद ही प्रोड्यूस करते हैं बट सम ऑफ द थिंग्स दे आल्सो नीडेड।
तो इस तरह से हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं हम उसका यूज करके कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, कुछ अदर थिंग्स जो हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं उसकी डिमांड करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उस लिमिटेड रिसोर्स का यूज करके हम सारी चीज़ें फुलफिल नहीं कर सकते। जैसे ये लेबर है तो मे बी ही विल नॉट बी एबल टू परचेज ए कार क्योंकि उतनी इनकम ही नहीं होगी इसकी, और मे बी ही विल नॉट बी एबल टू परचेज ए रेफ्रिजरेटर, मे बी नॉट फैन, मे बी नॉट टेलीविज़न। हो सकता है कि इसकी इनकम केवल इतनी हो कि वो केवल 2 स्क्वायर मील यानी 2 टाइम का भोजन ही केवल कर सके, इतनी ही इनकम हो। इसी तरह से डॉक्टर हो सकता है उनकी इनकम बहुत हो, मे बी ही विल बी एबल टू परचेज अ car and AC, all those things. Same with the farmer, maybe farmer is not able to buy a car or AC, but he will be able to buy a refrigerator या TV. तो इस तरह से लोगों की अपनी इनकम है, उसी रिसोर्स का यूज करके लोग अपनी इनकम बनाते हैं एंड देन दे यूज टू डिमांड अदर थिंग्स। अब हमारे पास जैसे मान लीजिए इनके पास लेबर है, लेबर की डिमांड ज़्यादा नहीं है, बट जो इलेक्ट्रीशियन है उनकी डिमांड ज़्यादा है। तो इनके लिए बेटर ये होगा कि 12 आवर्स अगर ये मैनुअल वर्क करते हैं तो भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो व्हाट विल ही डू, ही विल स्पेंड हिज 6 आवर्स एज अ मैनुअल वर्कर एंड ही विल स्पेंड नेक्स्ट 6 आवर्स टू लर्न द स्किल ऑफ इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या क्या ज़रूरत चीज़ें हैं उसको वो सीख ले। आफ्टर 6 मंथ, 1 ईयर और 2 years ही विल बी एबल टू डू द जॉब ऑफ इलेक्ट्रीशियन बिकॉज ही विल एक्वायर द स्किल विच इज़ नीडेड। तो इस 6 आवर्स को उन्होंने यूज किया अपना मैनुअल वर्क में और नेक्स्ट 6 आवर्स में उन्होंने इलेक्ट्रीशियन स्किल को सीखा। नाउ उसके बाद जब ये इलेक्ट्रीशियन बन गए तो उसके बाद ये अब मैनुअल वर्क 6 आवर्स करेंगे और 6 आवर इलेक्ट्रीशियन का काम करेंगे तो ये 12 आवर्स में पहले से ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। मे बी उस समय मैनुअल लेबर की डिमांड उतनी ना हो, लेकिन इलेक्ट्रीशियन की डिमांड बनी रहे 2 साल बाद भी। सो ही विल लीव दिस जॉब एंड विल इंटर इनटू अ इलेक्ट्रीशियन जॉब एंड दैट्स द वे टू इंक्रीज हिज इनकम। इस तरह से अपनी इनकम को बढ़ा लेंगे। मान लो कोई डॉक्टर है, अब उस डॉक्टर की इनकम इतनी नहीं हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हो गए, तो जितने पेशेंट्स नहीं उतने ज़्यादा डॉक्टर हैं तो उनकी इनकम होगी नहीं। तो अब डॉक्टर को कुछ उसके सब्सटीट्यूट में ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 12 आवर्स स्पेंड करने पे उन्हें ज़्यादा इनकम नहीं हो रही। तो जब हमारे रिसोर्सेज का कोई प्रॉफिट नहीं, ज़्यादा इनकम नहीं मिल रहा है तो हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो डॉक्टर्स मान लीजिए 6 आवर्स अपना क्लिनिक में दे रहे हैं एंड नेक्स्ट 6 आवर्स में वो कुछ अपना बिजनेस के बारे में कोई शॉप वगैरह खोल लिए या कुछ अदर थिंग्स, या फिर वो डॉक्टर की टीचिंग करना शुरू कर दिए, पढ़ाना काम कोचिंग करना या कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिए एंड 6 आवर्स यहाँ पे और 6 आवर्स कोचिंग से। इस तरह से इनकी इनकम क्या होगी, बढ़ गई। सो नाउ ही यूटिलाइजेज हिज स्किल एट हिज मैक्सिमम लेवल। इस तरह से वो अपनी दूसरी चीज़ों की डिमांड, हम यहाँ पे अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज करने की बात कर रहे हैं। सेम वे अगर फार्मर है, फार्मर के पास जो स्किल, मान लो फार्मर वीट का प्रोडक्शन कर रहा है और वीट का प्रोडक्शन कर रहा है लेकिन वीट की डिमांड धीरे धीरे कम होती जा रही है, डाउन हो रही है, लेकिन कॉटन की डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो अब करेगा क्या वो, हो सकता है कि अभी जो है वो जो भी उसके पास लैंड है उसमें हाफ लैंड पे वो वीट का प्रोडक्शन करे और हाफ पे कॉटन का प्रोडक्शन करे। मे बी इसके बाद भी लगातार वीट का प्रोडक्शन जो है वो डाउन हो क्योंकि वीट की डिमांड और भी कम हो गए, तो हो सकता है वो 2/3 लैंड पे कॉटन का प्रोडक्शन करे एंड 1/3 पे वीट का प्रोडक्शन करे। इस तरह से वो अपने पीस ऑफ लैंड का मैक्सिमम यूज कर रहा है जिसकी मार्केट में डिमांड है। तो अगर हम अपने रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करें, जो भी हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज हैं उसको अगर हम अच्छे से एलोकेट करें तो हम उन्हीं रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं।
And the basic problem with the economy is that we have a scarcity of resources, and the problem we face is the choice, the problem of choice. सो इन बेसिकली अगर हम देखें तो इकोनॉमिक में हमें दो मेन प्रॉब्लम मिलती है। एक तो है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज स्कार्स है, तो इसका एलोकेशन करना। और दूसरी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो ये चॉइस। देखो, जैसे हमने बताया कि फार्मर जो है अब उसका वीट में ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसने क्या किया, कुछ पीस ऑफ लैंड पे जो है उसने कॉटन का प्रोडक्शन कर दिया, कुछ पे वीट का, क्योंकि कॉटन की डिमांड ज़्यादा थी। इस तरह से उसने अपने स्कार्स रिसोर्सेज को क्या किया, अच्छे से एलोकेट किया। तो किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करें, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी डिमांड को फुलफ़िल करेंगे। देखो, इकॉनमी में हमेशा कोई भी, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे कितने बड़े बड़े लोग हों, सबके साथ प्रॉब्लम है रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज किसी के पास ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी नीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमारी डिज़ायर, हमारी नीड जो है बढ़ती रहती है। चाहे कितने पैसे बढ़ेंगे उस तरह से हमारी नीड भी बढ़ती रहती है। तो हमें हमेशा जो है रिसोर्सेज की कमी रहती है, स्कार्सिटी रहती है। तो उस स्कार्सिटी में हमें एक दूसरी प्रॉब्लम जो आती है, एक तो ये आता है कि हम उस रिसोर्स को कितना मैक्सिमम तरीके से यूज करें कि हमें प्रॉफिट हो। दूसरा कि हम उस रिसोर्सेज से, मतलब एक प्रॉब्लम आती है चॉइस की, कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ पे खर्च करें। तो जैसे मान लो कि आप कार खरीदना चाहते हो और उसी के साथ आप एक ज़मीन भी खरीदना चाहते हो या घर खरीदना चाहते हो। तो अगर कार खरीदेंगे तो मे भी आप घर ना खरीद पाओ, अगर घर खरीदोगे तो कार ना खरीद पाओ। तो ये जो चॉइस है, ये एक प्रॉब्लम है कि आप दोनों नहीं कर सकते, आपके पास चूँकि कमी है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में ये है, आपको प्रेफर करना पड़ेगा। अगर आप कार लेंगे तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, घर लेंगे तो कार नहीं लेना पड़ेगा। तो इस तरह से एक प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लीजिए कि आप गए, कपड़ा लेने गए और शूज़ लेना है, दो चीज़ें लेना है आपको। अगर आप एक सेट कपड़ा लेते हो तो शूज़ भी ले लोगे, लेकिन अगर आपकी इच्छा बढ़ गई कि आप नहीं चाहते हो कि आप दो सेट कपड़ा ले लो, यानी दो पैंट दो शर्ट, तब आपको शूज़ नहीं लेना पड़ेगा, यानी शूज़ को आपको गिव अप करने पड़ेगा, क्योंकि जो पैसे हैं वो लिमिटेड हैं आपके पास। तो उसमें या तो आप दो सेट कपड़े ले लो या एक सेट कपड़ा और एक सेट शूज़ ले लो। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप कपड़े की क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो इधर आपको शूज़ को गिव अप करना पड़ेगा। तो एक समय के बाद जब आप कोई चीज़ की डिमांड करते हो ज़्यादा, यानी कोई एक गुड्स आपको ज़्यादा चाहिए, तो उसके बदले में आपको कोई दूसरी चीज़ गिव अप करनी पड़ती है। जैसे मैंने कार वाले और घर वाले एग्जांपल में दिया कि अगर आपको कार चाहिए तो घर को गिव अप करना पड़ेगा, और घर चाहिए तो कार। इसी तरह से वहाँ पे अगर शूज़ लेंगे तो एक सेट कपड़े को गिव अप करना पड़ेगा, और अगर कपड़ा एक सेट और लेंगे तो फिर आपको शूज़ को गिव अप करना पड़ेगा। इस तरह से ये दो एक सेंट्रल प्रॉब्लम भी इसको बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी। ये हेडिंग है आपके बुक में, आपको पढ़ना है इसको। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकॉनमी। तो ये दो प्रॉब्लम है। एक ये कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज का यूज करें। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं,
अब उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उनके पास जो भी रिसोर्स है, जो भी पैसे हैं, उसको कितने अच्छे तरीके से यूज़ करें। अगर उसे बेटर एलोकेट वो कर लेते हैं अपने रिसोर्स को, तो उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगी। उनकी जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ जाएगी तो वो मैक्सिमम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे। पूरा तो नहीं, क्योंकि पूरा कोई नहीं कर सकता, बट मैक्सिमम कर लेंगे। तो इस तरह से जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपने बहुत सारी स्टोरी भी सुनी होंगी कि वो पहले यहाँ टहल रहा था, बाद में मुंबई गया, मुंबई जाके उसने जो है छोटे मोटे काम किए, फिर धीरे धीरे वहाँ से सेविंग किया, फिर एक जगह इन्वेस्टमेंट किया, फिर धीरे धीरे करके अपनी फैक्ट्री सेटअप कर लिया, और आज वो बहुत बड़ा आदमी। तो उसने किया क्या वास्तव में? अगर तुम इकोनॉमिक टर्म में हम ले जाएं आपको, तो उसने ये किया कि शुरू में उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने अपने लेबर को सेल किया, यानी मैनुअल वर्क किया, और वहाँ से जो भी पैसे मिले उसको सेव किया। फिर उसने उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जहाँ पे जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा थी। फिर वहाँ से उस चीज़ को लेके जो है, जैसे मान लो कि वो जूस का कारोबार शुरू कर दिया, जूस की डिमांड ज़्यादा थी तो जूस में उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब जूस से जो पैसे मिले उसने ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ट्रांसपोर्ट से जो पैसे मिले उसने ऐसे ही करके फैक्ट्री सेटअप कर दी। तो इस तरह से उसने अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज किया जिसकी डिमांड थी, और उसका जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, जो रिसोर्सेज थे उसका एलोकेशन सही से किया, इसलिए उसकी प्रॉफिट बढ़ गई और वो जो है एकदम जो गरीब था वो आज रिच हो गया। तो ये टोटल डिपेंड करता है, अगर इकोनॉमिक टर्म में हम आपको कहें तो आप अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करते हो, उसी के बेसिस पे आप अमीर या गरीब। तो अगर आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर ले गए तो यू विल बी रिच पीपल। तो सेम वे अगर आप एक पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि एक समय बाद जब आप अच्छे पढ़ने में हो जाएंगे तो मे बी यू विल गेट जल्दी से जल्दी आपको जॉब मिल जाएंगी, और इस तरह से आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो आपने अपने रिसोर्स, आपके पास एक ही स्किल है, वो क्या है कि आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर लो, स्टडी अच्छे से अच्छी कर लो। स्टडी आप कर लोगे अच्छे से अच्छे तो आप हो सकता है टॉप कर जाओ, या बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए और बहुत जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी। तो इस तरह से, या फिर आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा, आप खुद का अपना एक बिजनेस सेटअप करोगे। यू विल नो द प्रोज एंड कॉन्स, हाउ टू एलोकेट योर रिसोर्सेज, एंड यू विल बी एबल टू एलोकेट इट। तो जितना बेटर तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हो, उतना ही आपकी इनकम होती है। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।